अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरो आफियत से हैं। इस सबक में हम जमा लफ्ज़ों के साथ हर्फ जार का इस्तेमाल करना सीखेंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि मुज़क्कर अल्फाज जो अलिफ गोल है या बस्ता वाली है से खत्म होते हैं, जमा में ए लेते हैं। मसलन मुर्गा, ये अलिफ से खत्म होता है, जमा में होगा मुर्गे। बस्ता जमा में होगा बस्ते। दरवाजा, बताइए जमा में क्या होगा बच्चों? दरवाजे। ये जुमले देखिए बच्चों। हम मुर्गा को दाने देते हैं। दूसरा जुमला, दरवाजा का ताला टूट गया। इस बस्ता में उर्दू की किताब है। बच्चों, क्या ये जुमले सही हैं? सोचिए। दरअसल हम मुर्गा को नहीं कहते, हम मुर्गे को कहते हैं। इसी तरह दरवाजा का, ये गलत है, हम कहते हैं दरवाजे का। और बस्ता में, ये भी गलत है, हम बस्ते में कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये तब्दीली मुज़क्कर लफ्ज़ों के साथ कब होती है? जी हाँ, हर्फ जार के आने से। जब किसी मुज़क्कर लफ्ज़ के सामने हर्फ जार आता है तो ये तब्दीलियां होती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ लफ्ज़ मुर्गा के सामने हर्फ जार को है। हम मुर्गा को नहीं कहते, हम कहते हैं मुर्गे को। तो सही जुमला है, हम मुर्गे को दाने देते हैं। इसी तरह लफ्ज़ दरवाजा के सामने हर्फ जार का है। तो बताइए सही जुमला क्या होगा बच्चों? दरवाजे का। दरवाजे का ताला टूट गया। आखिरी जुमला, इस बस्ता में उर्दू की किताब है। लफ्ज़ बस्ता मुज़क्कर है और इसके सामने हर्फ जार में है। बच्चों, क्या हम बस्ता में कहते हैं? जी नहीं, हम कहते हैं बस्ते में। तो सही जुमला है, इस बस्ते में उर्दू की किताब है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम हर्फ जार की नज़रसानी करते हैं। उर्दू ज़बान के हुर्फ जार यानी प्रीपोजिशंस ये हैं: का, की, के, को,
पर, से, में, ने, तक, तलक। तो याद रखिए बच्चों, वाहिद मुज़क्कर लफ्ज़ों के आगे अगर हर्फ़े जार हो तो वो ए लेते हैं, लेकिन ये वाहिद ही में है। तो बच्चों, जब हम कहते हैं हम मुर्गे को दाने देते हैं, यहाँ पर एक ही मुर्गा है। हर्फ़े जार को की वजह से हम मुर्गे कहेंगे। मुर्गा की जमा है मुर्गे, ये आप जानते हैं। एक मुर्गा, बहुत मुर्गे, लेकिन हालांकि एक ही मुर्गा है, हर्फ़े जार को की वजह से हम मुर्गा को नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मुर्गे को। इसी तरह ये जुमला देखिए, दरवाजे का ताला टूट गया। हम जानते हैं दरवाजा की जमा है दरवाजे, लेकिन यहाँ एक ही दरवाजा है। हर्फ़े जार का की वजह से हम कहते हैं दरवाजे। दरवाजा का ये कहना गलत है, हम कहते हैं दरवाजे का। अब ये जुमले देखिए, उस बस्ता में उर्दू की किताब है। उस बस्ते में उर्दू की किताब है। बताइए बच्चों, कौन सा जुमला सही है? देखिए, यहाँ पर एक ही बस्ता है और हर्फ़े जार में है। जी हाँ, बस्ते में सही है। एक ही बस्ता है, लेकिन हर्फ़े जार में की वजह से कहेंगे बस्ते में। बस्ता में गलत है। बच्चों, लफ्ज़ घोड़ा, कुत्ता, परिंदा, बच्चा, झंडा मुज़क्कर अल्फाज हैं और उनकी जमा है घोड़े, कुत्ते, परिंदे, बच्चे, झंडे। ये आप जानते हैं। अब हम इन वाहिद मुज़क्कर लफ्ज़ों के साथ हर्फ़े जार का इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है बच्चों? घोड़ा की जमा है घोड़े। अब अगर घोड़ा के सामने हर्फ़े जार है, मसलन पर, तो कहेंगे घोड़े पर। हर्फ़े जार पर की वजह से ये तब्दीली हुई है, हम कहते हैं घोड़े पर, लेकिन बच्चों एक ही घोड़ा है। अब कुत्ता जमा में होता है कुत्ते। अब लफ्ज़ कुत्ता के सामने हर्फ़े जार को है, तो कहेंगे कुत्ते को। इसी तरह परिंदा जमा में होगा परिंदे।
लफ्ज परिंदा के सामने अगर हर्फ जार है मसलन के तो कहेंगे परिंदे के। अब बच्चा, बच्चा मुज़क्कर लफ्ज है और उसके सामने अगर हर्फ जार की है तो क्या कहेंगे? बच्चा की या बच्चे की? जी हाँ, बच्चे की। झंडा की जमा है झंडे, तो बताइए बच्चों हम क्या कहेंगे? झंडा का या झंडे का? झंडे का। बहुत खूब। लेकिन बच्चों क्या बहुत से झंडे हैं? जी नहीं, एक ही झंडा है। हर्फ जार का की वजह से ये तब्दीली हुई है। हम झंडा का नहीं कहते, हम कहते हैं झंडे का। हम मुर्गे को दाने देते हैं। बताइए बच्चों कितने मुर्गे हैं? एक ही मुर्गा है। शाबाश। हर्फ जार को की वजह से हम कहते हैं मुर्गे। तो बच्चों अब अगर बहुत सारे मुर्गे हैं तो हम क्या कहेंगे? गौर कीजिए बच्चों, हम कहेंगे हम मुर्गों को दाने देते हैं। लफ्ज मुर्गे मुर्गों में बदल जाएगा। अब ये देखिए, अहमद खिलौने के साथ खेलता है। इसका मतलब है एक ही खिलौना है। अगर बहुत सारे खिलौने हैं तो कहेंगे अहमद खिलौनों के साथ खेलता है। लफ्ज खिलौने खिलौनों में बदल जाएगा। ऐसा क्यों है बच्चों? जी हाँ, हर्फ जार की वजह से। बच्चों ये आप समझ गए होंगे कि हर्फ जार की वजह से हम वाहिद मुज़क्कर लफ्जों के साथ ए लगाते हैं, लेकिन अगर जमा मुज़क्कर लफ्जों के सामने हर्फ जार हो तो हम वाव नून लगाते हैं। मसलन हम कहेंगे मुर्गों को, दरवाजों का, बस्तों में। ये जुमला देखिए, वालिदा कमरे की सफाई कर रही है। बच्चों एक ही कमरा है। हर्फ जार की वजह से हम कमरे कहते हैं। अब अगर बहुत सारे कमरे हैं तो कहेंगे वालिदा कमरों की सफाई कर रही है। कमरे की वाहिद है, कमरों की जमा है। बहुत सारे कमरे हैं और हर्फ जार की वजह से हम वाव नून लगाते हैं। बच्चों वाहिद मुज़क्कर लफ्जों के सामने अगर हर्फ जार हो तो हम ए लगाते हैं। बताइए
जमा मुज़क्कर लफ्ज़ों के सामने अगर हर्फ जार हो तो उन लफ्ज़ों के साथ क्या लगाते हैं? जी हाँ, वाव नून लगाते हैं। चलिए हम एक साथ जमा मुज़क्कर लफ्ज़ों के साथ वाव नून लगाते हैं। घोड़े पर, जमा में होगा घोड़ों पर। कुत्ते को, जमा में होगा कुत्तों को। परिंदे के, बताइए बच्चों जमा में क्या होगा? परिंदों के। बच्चे की, जमा में बच्चों की। आखिरी लफ्ज झंडे का, जमा में कहेंगे झंडों का। आखिरी मिसाल देखते हैं। इस कारखाने में औरतें भी काम करती हैं। एक ही कारखाना है। हर्फ़े जार में की वजह से हम कहेंगे कारखाने में। अगर बहुत सारे कारखाने हैं तो कहेंगे कारखानों में। इन कारखानों में औरतें भी काम करती हैं। बच्चों, इस सबक में हमने मुज़क्कर लफ्ज़ों के साथ हर्फ़े जार का इस्तेमाल करना सीखा। वाहिद मुज़क्कर लफ्ज़ों के सामने अगर हर्फ़े जार है तो वो लफ्ज़ ए लेगा। जमा मुज़क्कर लफ्ज़ों के सामने अगर हर्फ़े जार हो तो लफ्ज़ बदल जाएगा, वो वाव नून लेगा। तो बच्चों, अगर कहते हैं जूते का तो जूता वाहिद है। अगर जमा में कहेंगे तो कहेंगे जूतों का। याद रखिए, जूता का कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, हमारा सबक यहीं पे खत्म होता है। उस्तानी शिरीना को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।